हाफिज मोहम्मद बन मालिक। एक मर्तबा एक फ़कीर किसी मैदान से गुजर रहा था। इसे दो सौदागर नजर आए। इसने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फ़कीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। इन सौदागरों को यकीन हो गया कि इसने ऊंट देखा है, लिहाजा उसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहाँ? फ़कीर ने उसी लहजे में कहा, आगे वाला दानत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहाँ देखा था? फ़कीर ने एक मर्तबा फिर उसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। बे दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फ़कीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहाँ है? फ़कीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और ना इसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, उसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फ़कीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इस पर सौदागर फ़कीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फ़कीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने तज्जुब से पूछा। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहिब, मेरी बात सुनकर आप ज़रूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं हैं, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर किया देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दानत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चींटियों की आमद व रफत थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दिंगर रह गया और फ़कीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फ़कीर के बताए हुए रास्ते पर गए और इन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। इन्होंने फ़कीर को इनाम व अकराम से नवाजा।